एक सरकार होती है लापरवाह, हमें नहीं मतलब हो रहा चलो चल रही है गाड़ी। नीतीश कुमार लापरवाह नहीं है, गंभीर व्यक्तित्व का नाम नीतीश कुमार, जो विकास का राष्ट्रीय मुद्दा सर, बेरोजगारी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, ये नीतीश कुमार जी का मुद्दा नहीं है। केवल बिहार में बेरोजगारी हो तो मत दीजिए आप वोट, लेकिन अगर यही बेरोजगारी पूरे भारत में और पूरी दुनिया में, मैं कह रहा हूं अमेरिका में बेरोजगारी, स्टेट सरकार का लॉ एंड ऑर्डर देखें। 15 वर्षों के नीतीश कुमार के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक और बदनाम पार्टियों के साथ गठबंधन करके रहते हुए भी, ये एक एडिशनल बात समझिए, 15 वर्षों में भी कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, और अगर हुआ तो 4 से 12 घंटा लास्ट। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम दानिश है और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे हाफिज गुलाम सरवर जी से, जो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस वक्त हम भी बिहार में मौजूद हैं और ये भी बिहार में मौजूद हैं। हालांकि ये तो बिहार से ही है, मैं तो खैर दिल्ली से आया हूँ, लेकिन इनका जो मूल पैलेस है, जहाँ ये रहते हैं बचपन से, जहाँ जन्म हुआ है, वो बिहार का ही है। तो बिहार की राजनीति के ये राजनीति एक्सपर्ट ऑलरेडी है, लेकिन बिहार की राजनीति के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, जिसकी यही वजह है कि ये खुद बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति पर, कि बिहार में क्या होने वाला है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या जनता इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है और किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आप सबसे पहला सवाल यही जानेंगे कि इस बार बिहार की जनता क्या करने वाली है? नीतीश जी वापस आ रहे हैं या नीतीश जी को भेजेंगे? देखिए, जनता क्या करने वाली है ये तो बहरहाल जनता के मन की बात है। हम लोग अंतर्यामी तो नहीं हैं, नजूमी भी नहीं हैं, तो जनता करेगी। लेकिन मैं जो है व्यक्तिगत रूप से इनफरादी तौर पर ये कह सकता हूँ कि सरकार जो नीतीश कुमार जी की रही है 15 वर्षों की, और उनका जो कार्यकाल रहा है, कुछ मामलों को छोड़कर, कुछ मामलों पर मैं आपको वजाहत दूंगा, बताऊंगा, लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सड़क की, बिजली की, पानी की, लॉ एंड ऑर्डर की, अमन चैन, कानून, सुकून, प्यार, भाईचारा, इस पे नीतीश कुमार जी को 100 में 100 नंबर। मैं थोड़ी सी आपकी बात काटूंगा। मैं जब दिल्ली आया था, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। जो सड़क की बात करिए, वाकई में जब मैं दिल्ली से निकला था तो मुझे लगा कि बिहार जा रहे हैं यार, बहुत दिक्कत होगी गाड़ी में, लेकिन वाकई में बिहार के रोड ऐसे हैं कि आपको 50-50 से दूर दूर तक गड्ढे नजर नहीं आएंगे। ये मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद आके यहाँ पर देखा है। और जैसे ये कुछ भी बोल रहा है, ये वाकई में सच है। अगर आप बिहार आएंगे तो आप खुद देखेंगे। नहीं, सिर्फ सड़क नहीं दानिश जी, हाँ, सड़क के अलावा बिजली। आज से 10 साल 5 साल की बात, 10 साल पहले तक बिजली एक सपना था बिहार के लोगों के लिए। मैं स्वयं बताता हूँ कि 2007-8 के बाद मोबाइल हमने खरीदा, और जब मैं गाँव आता था तो उस वक्त वो पावर बैंक भी नहीं था हम लोग के पास, और शायद मार्केट में भी उसकी उपलब्धता वैसी नहीं थी। तो जब गांव आता था तो डरता था कि डिस्चार्ज अगर होगा तो फिर क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और गांव में एक जनरेटर होता था जिसमें चक्की मशीन होती थी, तो वहां जनरेटर में हम लोग जाके चार्ज करते थे। आज आप बताइए कि बिहार का कोई गांव दूर दूर तक, यानी जिसको खांटी देहात हम लोग बिहार में कहते हैं बिहारी भाषा में, जहाँ टापू नुमा गांव भी अगर है तो भी बिजली वहां पहुंची। और बिजली श्योर है कि मिनिमम अगर बिजली है आपके यहाँ तो 18 से 19 घंटे है, मैक्सिमम 23-24 घंटे तक है। इतनी तो यूपी में भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, और ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे जो लोग सुन रहे हैं वो इस बात पर तो मुहर लगाएंगे कि मिनिमम 17-18 घंटे बिजली, मैक्सिमम 23 घंटे तक की बिजली बिहार में है। ये एक बड़ा काम हुआ है, और बिजली 100% गांव तक पहुंच गया। ये भी नहीं कि भाई आधे में है आधे में नहीं, 100% ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंच चुकी। ये नीतीश कुमार की उपलब्धि है। कनेक्टिविटी की बात आप देखें, सड़क की बात देखें, ये दूसरी उपलब्धि हो गई, सड़क हो गई, सड़क गांव तक। कोई गांव ऐसा नहीं है जो मुख्य मार्ग से न जोड़ा गया हो, यानी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। वो नाव का जमाना। अब नाव की बात पर मैं एक बात बताऊं, प्राकृतिक आपदाएं आती, ये पूरी दुनिया की बात मैं करूं, बिहार और उत्तर प्रदेश और दिल्ली और महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं। भारत में तो अलग अलग मैंने एटमॉस्फेयर है, वो सब कुछ पूरी दुनिया में आपदाएं आती रहती हैं, और वो आएंगी भी जब तक दुनिया रहेगा। आपदाओं से निमटने का तत्काल तो इंतजाम सरकार करती है,
लेकिन अस्थाई नहीं होता। बिहार में बाढ़ जो है एक आपदा, ये सच है कि बाढ़ का अस्थाई समाधान अभी नहीं हो पाया, लेकिन सरकार चिंतित है। नीतीश कुमार के अंदर एक खूबी है कि मुद्दों को समझते हैं, कोशिश करते हैं, ना होना हो जाना। एक सरकार होती है लापरवाह, हमें नहीं मतलब हो रहा चलो चल रही गाड़ी। नीतीश कुमार लापरवाह नहीं है, गंभीर व्यक्तित्व का नाम नीतीश कुमार, जो विकास को लेकर गंभीर रहते हैं, ये एक प्रमुख बात है। तो बाढ़ का अस्थाई नहीं हुआ समाधान, तो बाढ़ आया इस बार। अभी क्या हुआ, चुनाव से पहले ही बाढ़ आ गया था, और आपको पता होगा उससे पहले जो है वो कोरोना आ गया था। तो कोरोना में जो पलायन हुआ था उसमें सरकार से थोड़ी नाराजगी लोगों की दिख रही है। हालांकि एक बात बता दूं मैं, और ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर जो लोग भी सुन रहे होंगे, नीतीश कुमार जी ने दिल्ली में रहने वाले, बंबई में रहने वाले, कोलकाता प्रदेश में जितने लोग थे, उनके खाते में पता लगा कर 1,000 रुपया वहीं डाला पहले चरण में। अपील ये की थी कि आप जहां हैं वहीं रहिए, अभी आप पलायन मत कीजिए। लेकिन लोग इसी से नाराज है। लोगों ने ये कहा कि हमें हमारे घर आने से रोका है। लोगों को उस वक्त सरकार पर विश्वास नहीं हो रहा था। परिस्थिति ऐसी थी कि लोग ये समझते थे कि पता नहीं क्या होगा, जल्दी अपने परिवार को पहुंचो। लोग पैदल 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इसलिए चले थे कि उनको सरकार के किसी भी बात पर उस वक्त भरोसा नहीं हो रहा था। स्थिति ऐसी थी, तो वो प्राकृतिक आपदा थी, किसी सरकार के द्वारा थोपा गया नहीं था। उससे एक आपदा और बड़ी है, वो बड़ी बेरोजगारी की। लोग इस बात से देखिए, बेरोजगारी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा सर, बेरोजगारी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, ये नीतीश कुमार जी का मुद्दा नहीं है। केवल बिहार में बेरोजगारी हो तो मत दीजिए आप वोट, लेकिन अगर यही बेरोजगारी पूरे भारत में और पूरी दुनिया में, मैं कह रहा हूं अमेरिका में बेरोजगारी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, तो जो इंटरनेशनल इश्यू है, तो आप स्टेट सरकार को आप कटघरे में खड़ा करेंगे। आप स्टेट सरकार का लॉ एंड ऑर्डर देखें, 15 वर्षों में कहीं भी धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, दावे के साथ कह सकता हूं। अगर गलती से कहीं हो भी गया तो 4 से 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे से आगे बढ़ने नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया। इस बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, दर्शक देखेंगे। 15 वर्षों के नीतीश कुमार के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक और बदनाम पार्टियों के साथ गठबंधन करके रहते हुए भी, ये एक एडिशनल बात समझिए, 15 वर्षों में भी कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। और अगर हुआ तो 4 से 12 घंटा, लास्ट 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, इससे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। आप पिछली सरकारों को देखें, कर्फ्यू लगाया जाता था, सेना उतारी जाती थी, महीनों शहर डिस्टर्ब रहता था। तो ये चीज लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, बाजार 6 बजे ताला लगता था साहब, अंधेरा गुम हो जाता था। आज आप गांव के बाजारों में 10 बजे तक रौनक है, ये नीतीश कुमार की देन है। आपकी एक सवाल और है, आप एनडीए को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, जबकि पिछली बार सीए में आप प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं उस मुद्दे पर भी आ जाऊंगा। सीए में मैं सरकार के अगेंस्ट था, आज भी हूं, और एनआरसी में भी हूं, और मैंने समझाया ये है क्या। मैं कल एक जगह मुस्लिम मोहल्ले में जब बैठा था, मैंने समझाया कि आप लोगों ने सीए एनआरसी को समझा नहीं, और ऐसे आप सड़क पर आ गए कि लोगों को ये लगा कि ये आपके खिलाफ, ये आपके खिलाफ नहीं है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, और बार बार मैंने कहा, तो फिर आपका प्रोटेस्ट किस लिए? मैं SC ST के लिए, ओबीसी के लिए, जिनके खिलाफ है देश का प्रोटेस्ट मुस्लिम के नहीं, ऑल सब में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है ये। इसमें आदिवासी परेशान होगा, और वो आसाम में उदाहरण, इसमें SC हमारे यहाँ डोम मुसहर, ये 2 तो होते ही नहीं है, पेपर होते नहीं, हो तो जंगल में घर बना कर रहते। इसलिए इस इशू पर अब नीतीश कुमार जी ने वोट क्यों दिया, ये एक अलग सवाल है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि राज्यसभा में एनडीए को तब भी बहुमत नहीं था, आज भी बहुमत नहीं, पास कैसे हो गया? बिल तो अभी भी सारे पास कर रही है, कैसे हो रहा? बस यही सवाल। अब आएंगे लोग सेकुलर पार्टी लाइन पर, जरा हमको बताएं UAPA कैसे पास हुआ, हमको बताएं CA कैसे पास हुआ, किसान बिल में बहुमत नहीं था, कैसे पास हुआ? तो ये कटघरे में कांग्रेस है, कटघरे में RJD, तथा कथित सेकुलरवादी पार्टियां जो है, जो संप्रदाय, वो धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टियां हैं, ये ड्रामा कर रही हैं। मुसलमानों का तुष्टीकरण जो शब्द आप सुने हैं, एपीसमेंट हो रहा, रियलिटी यही एपीसमेंट हो रहा। आज भी आपके पास मुद्दे क्या है? माइनॉरिटी के पास आप जाइए, मुसलमान बोलेगा नीतीश जी भाजपा में क्यों गए? ये मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हमने भी बात करी है, मुस्लिम सरकार का काम कौन किस में जाएगा। अभी एक इंटरेस्टिंग बात, कन्हैया कुमार अभी किस पार्टी में है, किस गठबंधन में है? तेजस्वी जी का गठबंधन में है। लोकसभा में कन्हैया कुमार क्या थे? सांप्रदायिक थे या
धर्मनिरपेक्ष से क्यों नहीं तेजस्वी जी ने अपने गठबंधन में रखा? अब आइए, आप जीतन राम मांझी जी 19 में किसके साथ थे, अब कहाँ हैं? आप आइए, वो जो नौछाप हमारे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी हैं, 19 में किसके साथ थे, 20 में किसके साथ है? मुसलमानों को ये तो समझा रहा हूं, ये मुद्दा ही नहीं है कौन कब किसके साथ। देखिए, सरकार चलाना एक काम है, सरकार चलाने के लिए जिनको जहां सहूलत होता, 80 सीट दे दिया लोगों ने 2015 में लालू जी को, 70 सीट दे दिया नीतीश जी को, गलती तो वहीं हो गई। ये बात आप वहां दबाव करा दी, पार्टियां वो कर रही हैं कि भाई सरकार चलानी है, जिससे मौका मिलेगा। बिल्कुल, कांग्रेस कहाँ है? महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किसके साथ गठबंधन किया, मुझे ये तो समझाइए। मैं यही तो मुसलमानों को समझा रहा हूं बार बार। आप किन चक्कर में पड़े हो? नीतीश जी वहां क्यों गए, वहां क्यों नहीं? नीतीश जी ने काम क्या किया, आप इस पर बोल